ऐसा टॉप स्पीड की अगर बात करें तो लेट्स चेक इस टॉप स्पीड। व्हाट इज इट्स टॉप स्पीड? बिग मिस अकॉर्डिंग टू मी टू दिस मोटरसाइकिल इज दैट इसका मीटर कंसोल काफ़ी सिंपल सा मीटर कंसोल दिया गया। टैंक साइज का बात करते हैं, कंपनी इसको 14 लीटर का टैंक क्लेम करती है। और अगर इसका माइलेज का बात करें, और एक एडवांटेज है इस मोटरसाइकिल के साथ, दैट गाइस यू गेट अ 6 स्पीड गियर बॉक्स इन दिस गाइस, लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि इस सेगमेंट में पहला बाइक है जिसमें आपका लिक्विड कूल्ड इंजन आता है। अब इसका असली सस्पेंशन का टेस्टिंग करते हैं गाइस इस रोड पे, देखते हैं इसका सस्पेंशन कैसे काम करता है। नाउ टॉकिंग ऑफ हिज कॉम्पिटिटर्स, शुड यू बाय दिस मोटरसाइकिल और नॉट? Hello everyone, welcome back to the channel. Hope you guys are absolutely good. So today we are reviewing Java 42 2.1. So why 2.1? Because 1 was BS4, 2 was BS6 and 2.1 is a BS6 updated version. इससे पहले का जो वर्जन आता था guys BS6 and BS4, उससे बहुत ज़्यादा इशूज़ था, उससे फ्यूज़ का इशूज़ था और बहुत ज़्यादा इशूज़ था उस पर। तो क्या उन सब इशूज़ को शॉर्ट आउट किया गया या फिर नहीं किया गया? We'll look upon everything guys and compared to his competitors like Honda Highness and Meteor 350, is it worth to buy this motorcycle or not? We'll look upon everything guys. So then before that, if you're new to the channel, then make sure to subscribe the channel, and if you like my videos, then don't forget to hit the like button. Got a feeling we are something. Could have seen it in your eyes. Took a second, but I'm right here, waiting for you with open arms. How about you coming closer? We can do my place. Maybe we can try meeting up by 7. You'll be saying over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking more about. Starting from his price, his ex-showroom price is 1,94,000, which goes up to 2,17,000 ex-showroom price. और अगर इसका इंजन स्पेक्स का बात करें तो 27.33 PS का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है और मैक्सिमम टॉर्क का अगर बात करें तो 27.02 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है। फ्रंट से बात करें तो यू गेट अ हैलोजन हेडलैम्प विद जावा बैजिंग, विच इज अकॉर्डिंग टू मी इज अ बिग मिस गाइस, क्योंकि इसका कॉम्पिटिटर्स होंडा हाइनेस और फिर मीटियोर 350 सब में आपका LED ऑफर किया गया है। एंड यू गेट अ हैलोजन टर्न इंडिकेटर। और अगर साइड से अगर बात करें तो यू गेट अ 90/18 इंच का MRF का जैपर का टायर मिलता है और देख सकते हो क्लासिक लेजेंड 42 का बैच। फ्रंट डिस्क का बात करें तो यू गेट 280 mm का फ्रंट डिस्क मिलता है आपको। और अगर साइड प्रोफाइल का बात करें तो इसमें आपको 2 की पोजीशन दिया गया है, एक आपका हैंडल लॉक करने के लिए जो कि ये है, और एक आपका इग्निशन ऑन या ऑफ करने के लिए जो कि यहाँ पर है। अकॉर्डिंग टू मी इज अ बिग मिस गाइस, क्योंकि अगर यदि इन दोनों का कंबाइन करके एक ही जगह दे दिया जाता तो इस बाइक के लिए ज़्यादा एडवांटेज होता है ये। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इस बाइक का हैंडल हाफ भी लॉक होता है। अगर मैं इसका हैंडल का अभी लॉक है, मैं इसका लॉक खोलता हूँ। अगर इसे मैं ऐसे लॉक करके ऐसे हैंडल सीधा करके अगर मैं इसे एक बार चाबी को एक बार घुमा देता हूँ ऐसे करके, तो भाई इसका हैंडल हाफ लॉक हो जाता है। लेफ्ट साइड इसका हैंडल मूव नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आपका राइट साइड मूव करता है। सी देख रहे हो, ये मेरे अनुसार की बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है गाइस, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है आप लॉक खोले, आप हाफ लॉक खोल लिए और फिर हाफ नहीं खुला और गाड़ी आप अगर उसी में चला दिए तो भाई आपके साथ हैपन हो सकता है। और अगर यदि इन दोनों को कंबाइन करके अगर यदि इन दोनों लॉक पोजीशन को अगर यदि एक ही जगह दे दी जाता है, हैंडल लॉक एंड इग्निशन ऑन एंड ऑफ, तो ये ज़्यादा एडवांटेज होता है। और साइड से अगर बात करें तो यू गेट अ क्लासिक लेजेंड 42 का बैचिंग मिल जाता है और यहाँ पर आपका जावा का बैचिंग मिल जाता है। और गाइस लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि इस सेगमेंट में पहला बाइक है जिसमें आपका लिक्विड कूल्ड इंजन आता है। ना आपको होंडा हाइनेस में मिलता है, ना आपको मेटियोर 350 में मिलता है। और इस साइड का साइलेंसर का बात करते यू गेट अ डुअल एग्जॉस्ट। रियर से आप देखो, रियर से आपको एग्जॉस्ट पता चलेगा। सो यू गेट अ डुअल एग्जॉस्ट इन दिस बाइक गाइस, जो कि इसके कॉम्पिटिटर्स में किसी में भी नहीं है, विच इज़ अ बिग एडवांटेज टू दिस बाइक गाइस। इसका ब्रेक लीवर का बात करें तो कुछ आपको इस तरह का इसका ब्रेक लीवर मिलता है। रियर में अगर बात करें तो आपको फुट रेस्ट कुछ इस तरह से मिलता है। साइलेंसर आपको बॉडी कलर में आपको साइलेंसर मिलता है। रियर डिस्क का बात करें तो गाइस आपको बाइब्री का आपको डिस्क मिलता है रियर में। अगर रियर का बात करें तो रियर का जो टायर साइज जो आपको मिलता है, यू गेट अ 120/80/17 का MRF जैपर का टायर मिलता है। और रियर डिस्क का अगर बात करें तो यू गेट अ बाइब्री का डिस्क मिलता है। और आपको एडवांटेज एक बहुत बड़ा ये है कि डुअल चैनल ABS आपको स्टैंडर्ड मिलता है फ्रंट और पीछे दोनों में। और अगर रियर लुक का बात करें तो रियर में लुक कुछ इस तरह का है। यू गेट अ ग्रैब हैंडल ओवर हियर। और रियर का टेल लाइट देखो गाइस कितना अट्रैक्टिव यूनिक सा है। और आपको जो हैलोजन टर्न इंडिकेटर मिल जाता है एंड यू गेट अ रिफ्लेक्टर एज वेल। इस साइड से बाइक का बात करें तो ये गियर लीवर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जितना भी बाइक है उन्होंने इसे इसलिए लगा कर रखा है क्योंकि उनका शूज़ ख़राब ना हो, क्योंकि सिंगल साइड गियर लीवर है और इस पे आपका शूज़ बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और साइलेंसर की अगर बात करें तो यू गेट अ ड्यूअल एग्जॉस्ट है। पीछे से चेक करो, मिडिल स्टैंड नहीं मिलता है। इसका जो लेग गार्ड है ना काफ़ी बड़ा है गाइस, जस्ट चेक दिस आउट।
ऑल दो इस पे SD का साइन लगा हुआ है, बट ये SD का बाइक नहीं, इस जावा का 42 ही है। सीट का बात करें तो आपको ज़्यादा बड़ा सीट नहीं मिलता है, जो पहले आता था वही सीट आपको अभी भी आता है। शुरू से अभी तक इसका इंजन स्पेक्स में चेंजेस किया गया है, इसका फ्यूज़ में चेंजेस किया गया, बट एक्सटर्नल अपीयरेंस में ज़्यादा कुछ इस पर चेंजेस अभी तक नहीं किया गया है। पिलियन को बैठाते हो, ज़्यादा हट्टा कट्टा पिलियन अगर रहा तो वो उसमें एडजस्ट नहीं हो सकता। और एक चीज़ एडवांटेज इस बाइक के साथ ये है कि पीछे का जो बैक रेस्ट मिल रहा है ये आपका इनबिल्ट आ रहा है बाइक के साथ। और इसका टैंक पोजीशन का बात करें, टैंक छोटा सा टैंक है कंपेयर टू इस कॉम्पिटिटर्स। इसका टैंक छोटा है जो कि 14 लीटर्स का टैंक कंपनी क्लेम करती है। और अगर यदि इसका कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का बात करें तो काफ़ी आउटडेटेड और काफ़ी सिंपल सा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। ज़्यादा कुछ आपको मिलता नहीं है। पावर कट ऑफ का स्विच मिल जाता है, यू गेट अ हॉर्न, और इस पर ट्रिप A एंड ट्रिप B दो आपको ट्रिप मिलता है इस पर। और इस साइड की अगर बात करें तो यू गेट अ पासिंग लाइट ओवर या हज़ार्ड लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, विच इज़ द बिग एडवांटेज अकॉर्डिंग टू मी। और अगर हॉर्न का बात करें तो हॉर्न इज़ क्वाइट गुड गाइज, उतना भी अच्छा नहीं है, सिंपल सा आपको हॉर्न ऑफर किया गया, इस पर ज़्यादा कुछ स्टैंडर्ड हॉर्न ऑफर नहीं किया गया। यू गेट अ पासिंग लाइट ओवर हियर। और अगर क्लच का बात करें तो क्लच बहुत ही हार्ड है गाइस, बहुत ही हार्ड। यू गेट एडजस्टेबल क्लच ओवर हियर, बट क्लच बहुत ही हार्ड है। आई थिंक अगर यदि इस पर अगर स्लीपर क्लच दिया जाता तो ये ज़्यादा एडवांटेज होता है। और इसके अगर टैंक ओपनिंग का अगर बात करें तो काफ़ी सिंपल से दिया गया, जो कि बहुत ज़्यादा आउटडेटेड से लग रहा है अकॉर्डिंग टू मी। इसका मीटर का बात करें तो इसका मीटर में आपको ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। एक आपका किलोमीटर दिखा रहा है, अनदर इज द ट्रिप A एंड ट्रिप B, दो ट्रिप मिलता है। फ्यूल इंडिकेटर दिखा रहा है जो भी आपका एनालॉग है, डिजिटल इस पर कुछ भी नहीं है। ABS ब्लिंक कर रहा है, यू कैन सी। और यहाँ पे फ्यूल का इंडिकेटर दिखा रहा है, इस पर ज़्यादा कुछ और दिया गया नहीं है। आई थिंक सो अगर गियर पोजीशन इंडिकेटर या तो फिर और भी कुछ दे दिया जाता है इस पे बाइक पे तो ज़्यादा एडवांटेज होता है टू इस कॉम्पिटिटर्स गाइस लाइक होंडा हाइनेस एंड मीटियोर 350। मीटियोर 350 में आपको नेविगेशन ऑफर किया गया, होंडा हाइनेस में आपको ब्लूटूथ ऑफर किया गया। उनके कंपेरिजन में काफ़ी सिंपल सा है, इस पर आपको कुछ भी ऑफर नहीं किया गया, ना ही आपको नेविगेशन ऑफर किया गया, ना ही आपको चार्जिंग सॉकेट भी आपको ऑफर नहीं किया गया, जो कि आपको होंडा हाइनेस में चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। पावर कट ऑफ साइड स्टैंड मिल जाता है आपको। और अगर ग्राउंड क्लियरेंस का बात करें तो ठीक ठाक सा ग्राउंड क्लियरेंस है, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, मीडियम सा ग्राउंड क्लियरेंस है। चलिए बाइक का एग्जॉस्ट सुनते हैं, उसके बाद बाइक को चलाते हैं, फिर देखते हैं बाइक चलने में कैसी है। यहाँ से इंजन मैं ऑन कर देता हूँ, शिट, यहाँ से या ये न्यूट्रल में भी रहेगा। और अगर इसका साइड स्टैंड अगर डाउन है फिर भी ये स्टार्ट नहीं होगा। साइड स्टैंड अगर मैं ऊपर कर देता हूँ फिर भी ये स्टार्ट नहीं होगा जब तक से मैं इसका क्लच को प्रेस ना करूँ। अब मैं इसका क्लच प्रेस कर लिया और मैं अगर आपको अब जाकर के ये स्टार्ट होगी। तो जब तक आप क्लच का प्रेस नहीं करोगे ये आपका स्टार्ट होने वाला नहीं है। तो आप चलिए सुनते हैं पहले इसका एग्जॉस्ट, फिर बाइक को चलाते हैं। काफ़ी सूदी सा एग्जॉस्ट है गाइस, एकदम प्यारा सा एग्जॉस्ट है, ना ही उतना हाई रेविंग रेंज है ना ही इसका ज़्यादा लाइट है, काफ़ी सूदिंग सा इसका एग्जॉस्ट है। तो चलिए बाइक को चलाते हैं, फिर देखते हैं गाइस बाइक चलने में कैसी है। तो यहाँ से इसको ऑन करते हैं, वाओ लेट्स गो। इसका जो इनिशियल जो टॉर्क है ना काफ़ी अग्रेसिव है गाइस, काफ़ी अग्रेसिव। और इसका अगर सस्पेंशन का बात करें तो सस्पेंशन इज़ क्वाइट स्टीफर गाइस। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको थकान महसूस हो सकता है। 80-85 किलोमीटर तक तो नहीं होगा, बट उससे ज़्यादा अगर 100 से ज़्यादा आप किलोमीटर स्ट्रेच करते हैं तो आपको थकान महसूस हो सकता है। और इस सस्पेंशन के साथ आपको कॉर्नरिंग करना ऑल द ईजी हो जाएगा, क्योंकि सस्पेंशन इज़ क्वाइट स्टीफर, तो आपको कॉर्नरिंग करने में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो उस पर आपको सस्पेंशन दिक्कत कर सकता है। और अगर ब्रेकिंग का बात करें तो ब्रेकिंग इज़ क्वाइट गुड, रियर ब्रेक इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव गाइस। और फ्रंट ब्रेक का अगर बात करें तो लेट्स चेक इस फ्रंट ब्रेक, गुड, ब्रेकिंग इज़ गुड गाइस, ब्रेकिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बट इसका सस्पेंशन थोड़ा सा स्टीफर है। वन बिग एडवांटेज टू दिस मोटरसाइकिल इज़ दैट यू गेट अ डुअल चैनल ABS आपका स्टैंडर्ड मिलता है, आपका फ्रंट और बैक दोनों में आपको डिस्क मिलता है, विच इज़ अ बिग एडवांटेज टू दिस मोटरसाइकिल गाइस। और इसका राइडिंग अगर देखा जाता है काफ़ी आउटडेटेड सा आपको मीटर मिलता है, यहाँ पे ना आपको ब्लूटूथ मिलता है, नेविगेशन तो दूर की बात है। और इसके कॉम्पिटिटर्स का बात उस पर आपको सारा कुछ तो ऑफर किया गया। मेरे सामने जस्ट जा रहा है आपको स्कॉर्पियो N, वाओ सो लवली। तो चलिए अब इसको रोड पे भगाते हैं, फिर देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा हो। टॉर्क इज़ क्वाइट गुड गाइस, क्वाइट गुड। और एक एडवांटेज है इस मोटरसाइकिल के साथ दैट गाइस यू गेट अ 6 स्पीड गियर बॉक्स इन दिस। इसके कॉम्पिटिटर्स हैं होंडा हाइनेस या फिर मीटियोर 350, सब में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, बट इस पर आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है।
विच इज अकॉर्डिंग टू मी इज अ गुड मूव गाइस। इस मोटरसाइकिल के साथ जब भी इसको रेव करेंगे कभी आपको स्टॉप करने वाली नहीं है। अब सिंपली गियर डाउन कीजिए एंड यू कैन गो। और कंपेयर टू इस कॉम्पिटिटर्स लाइक होंडा हाइनेस एंड मीटियोर 350, जब आप फिफ्थ गियर जब इसे इंगेज कर देते हैं देन यू गो एट अ कांस्टेंट स्पीड गाइस। अब उससे ज़्यादा आप इससे रेव नहीं कर सकते, बट यहाँ पे सिंपली आप गियर डाउन कीजिए एंड यू कैन गो। कभी भी आपको स्टॉप नहीं करने वाली है गाइस आपको स्पीड चलने में। एंड कोई रिफाइनमेंट वाइज अगर देखा जाए तो रिफाइनमेंट वाइब्रेशन, हल्का सा वाइब्रेशन आपको फील होता है, हल्का सा वाइब्रेशन फील होता है, बट उतना सा आपको महसूस होने वाला नहीं, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, बट हल्का वाइब्रेशन अभी भी है इस पे। रिफाइनमेंट इज नॉट टू दैट लेवल गाइस कंपेयर टू होंडा हाइनेस और मीटियोर 350। रिफाइनमेंट इज नॉट एट दैट लेवल गाइस। कम से कम आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, डिजिटल इंडिकेटर देना चाहिए, बट दैट इज अ बिग मिस टू दिस मोटरसाइकिल गाइस। और इसका अगर टैंक साइज का बात करते हैं, कंपनी इसको 14 लीटर का टैंक क्लेम करती है। और अगर इसका माइलेज का बात करें तो अप्रॉक्स आपको 30-32 के अप्रॉक्स आपका माइलेज मिलने वाला है। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना अकॉर्डिंग टू मी इज अ नॉट गुड गाइस। बिग मिस अकॉर्डिंग टू मी टू दिस मोटरसाइकिल इज दैट इसका मीटर कंसोल काफ़ी सिंपल सा मीटर कंसोल दिया गया है। इस पर अगर डिजिटल ओडोमीटर दे दिया जाता है या तो फिर इस पर गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल इंडिकेटर सारा कुछ अगर डिजिटली दे दिया जाता है दैट वुड बी आई थिंक बिग एडवांटेज टू दिस मोटरसाइकिल गाइस। मेरे जस्ट बगल में जा रहा है आपका TVS Raider, विच इज आल्सो गुड मोटरसाइकिल इन 125 cc गाइस। अब चलिए बाइक को थोड़ा भगाते हैं, फिर देखते हैं बाइक चलने में कैसी है। वाओ अमेजिंग। जब टॉप एंड में जब बाइक जा रही है ना, बाइक कभी स्टॉप नहीं कर रही है। अब सिंपली आप गियर डाउन कीजिए, 6 स्पीड का जो गियर बॉक्स मिल रहा है गाइस दैट कीप्स ऑन गोइंग गाइस, इट नेवर स्टॉप्स यू। बाइक अगर चलने में देखा जाए तो काफी स्मूथ चलती है, बस हल्का थोड़ा सा वाइब्रेशन फील हो रहा है, अदरवाइज बाइक इज क्वाइट गुड गाइस। अगर मैं इसका बटन्स का बात करूं तो बटन्स आर क्वाइट स्टैंडर्ड गाइस, आपको प्रीमियमनेस फील होगा। और बटन्स का जो गैपिंग है वो भी काफ़ी अच्छा है। आप अगर क्लब्स के साथ भी अगर इसको इंगेज करना चाहते हैं इजीली हैंडल देम गाइस, सी सो दे आर गुड। और इसका टॉप स्पीड की अगर बात करें तो लेट्स चेक इस टॉप स्पीड गाइस, व्हाट इज इट्स टॉप स्पीड। So I think so it will go around 120, 125, something in between that. It's in 110 now, let's go. 120, yeah, 120, 125 I think so it will is top speed guys. 120 is stop now. So I have to take left turn from here. So according to me 120, 125 will be top speed guys, not more than that. बाइक का राइडिंग पोस्चर का बात करें guys, थोड़ा सा आपका लीन होना पड़ेगा, विच इज़ अ क्वाइट नेचर ऑफ दिस मोटरसाइकिल, जिसको स्पोर्टी लुक हल्का देने की कोशिश किया गया है, तो आपको थोड़ा सा आगे लीन होना ही पड़ेगा। बट सिटिंग पोस्चर इज़ क्वाइट गुड। सिटिंग पोस्चर आपको थकान महसूस उतना नहीं होगा एट अ शॉर्टर डिस्टेंस, बट एट अ लॉन्गर डिस्टेंस आप वन स्ट्रेच में 200-300 किलोमीटर आप स्ट्रेच करना चाहते हैं तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल विद दिस मोटरसाइकिल गाइस। जो आप होंडा हाइनेस है तो मीटियोर 350 के साथ इजीली क्रूज कर सकते हैं 100-150 किलोमीटर, वो आप इस मोटरसाइकिल के साथ उतना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको फील, जो कंफर्ट आपको मीटियोर में मिलता है दैट इज टॉप नॉच गाइस, वो आपको इस मोटरसाइकिल में नहीं मिलता है। नाउ टॉकिंग ऑफ इस कॉम्पिटिटर्स, शुड यू बाय दिस मोटरसाइकिल और नॉट। अगर आपको प्योरली क्रूजर बाइक चाहिए देन यू कैन गो फॉर द मीटियोर 350 गाइस, और आपको इन बिटवीन क्रूजर एंड स्पोर्टी बाइक चाहिए देन यू कैन गो फॉर द होंडा हाइनेस CB350 गाइस, और आपको एक क्रूजर लुक में स्पोर्टी बाइक चाहिए देन यू कैन गो फॉर द जावा 42 गाइस। और अगर पावर स्पेक्स का बात करें इन इस कॉम्पिटिटर्स देन होंडा हाइनेस हैज द बिगर पावर देन दिस गाइस, it has a 30 Newton meter torque and it has a 27.64 Newton meter torque. 350 also has the torque in between these only, so power figures is quite good in Honda Haines C. अब इसका असली सस्पेंशन का टेस्टिंग करते हैं गाइस इस रोड पे, देखते हैं इसका सस्पेंशन कैसे काम करता है। So it's really stiffer guys, really stiffer, आपको फील होगा, आपको इसका स्टीफनेस जो है वो आपको फील होगा। One more thing I would like to talk of this motorcycle guys, इसमें स्लीपर क्लच एब्सेंट है।
अगर इस पर स्लीपर क्लच दे दिया जाता, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी दैट वुड बी द गुड मूव गाइस। ये क्लच बहुत ही हार्ड है, अगर आप सिटी में अगर आप चलते हो तो उसमें आपको बहुत ही दिक्कत करने वाला है ये क्लच। अगर आप कॉर्नरिंग का बात करें तो आप ईजिली आप कॉर्नर कर सकते हो, क्योंकि बाइक का जो कर्व वेट है 171 kg का अप्रॉक्स इसका कर्व वेट है। सो बाइक इज़ क्वाइट लाइट, आप इजीली कॉर्नर कर सकते हो और सिटी में भी चलने में आपको उतना कुछ दिक्कत होने वाला है नहीं। कंपेयर टू इस कॉम्पिटिटर्स लाइक Meteor 350, इट हैज़ एन वेट ऑफ 191 kg। और अगर यदि होंडा हाइनेस की बात करें तो 181 kg के समथिंग आपका होंडा हाइनेस का वेट है। तो उन सब मोटरसाइकिल कॉम्पिटिशन में इसका वेट थोड़ा कम है, 171 kg के अप्रॉक्स है। सो इट्स अ क्वाइट लाइट मोटरसाइकिल, आप इजीली मनूवर कर सकते हो इजीली सिटी में भी और हाईवे में भी। हाईवे में भी आप इजीली चल सकते हो, वो आपको जर्क फील नहीं होगा हाईवे में। तो आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू स्टिल हैव एनी पॉइंट्स देन डू लेट मी डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली ट्राई टू क्लैरिफाई ऑल योर पॉइंट्स। So hope you guys have liked the video, and if you like the video then don't forget to hit the like button guys and subscribe the channel guys. So see you guys in the next video. Till then, me Arvind signing off. Bye bye, take care guys.